कि जब मैंने कहा कि मुझे आईपीएस बनना है तो घर में एक जन थे बड़े, वो कह रहे कि तार मतलब दिमाग खराब भइल बा का, तनी सपना देखा जरा, देखा ठीक है बता औकात में देखा। हम दाल भात चोखा और आलू प्याज की भुजिया और साथ में पराठा, हाँ वो पराठा मस्त लगता है, लिट्टी चोखा भी है ना ये। और शनिवार को तो दिन में खिचड़ी और रात को लिट्टी। मैं कहता मैं बिहारी हूँ, मैं बिहारी। लोग बिहारी वर्ड को पता है, दे यूज़ लाइक वो झेप जाते थे। हाँ कि अरे सर क्या बोल रहे हैं सर, फिर बोले सर आप बिहार से लगते नहीं हैं कि अगर कुछ भी इफ़ एनीथिंग इज़ गोइंग रॉन्ग आई एम रिस्पॉन्सिबल। मैं अपनी जिम्मेदारी अपने सब इंस्पेक्टर पे, अपने जूनियर एडिशनल एसपी पे, डीएसपी कभी नहीं डालूंगा। इफ़ एनीथिंंग गोज़ रॉन्ग आई एम रिस्पॉन्सिबल, इफ़ एनीथिंग गोज़ गुड माई टीम इज़ रिस्पॉन्सिबल। सर तो जब आपने सोचा 8th के बाद ही, क्योंकि आपने सोचा कि आपको आईपीएस ऑफिसर ही बनना है, तो इसके लिए आपने जब पहली बार अपने पेरेंट्स को बताया तो उन्होंने कैसे रिएक्ट किया और आसपास के लोग कैसे रिएक्ट किए? सर मैं चाहूँगी कि आप ये बात भोजपुरी में बोले। ये वाकई भोजपुरी का है तो मैं आपको नेचुरली बताता हूँ। जब हमने बात भी की थी थोड़ी देर पहले कि जब मैंने कहा कि मुझे आईपीएस बनना है तो घर में एक जन थे बड़े, वो कह रहे कि तार मतलब दिमाग खराब भइल बा का, तनी सपना देखा जरा, देखा ठीक है बता औकात में देखा, तनी ठीक बा सिपाही उपाही खातिर दौड़ा, नौकरी मिल जाए ठीक बा, टीसी बन जाए वह बहुत बड़ बा, तनी अपना औकात में सपना देखा कि सपना सीधा आईपीएस। कभी आईपीएस देखल बड़ा, कभी मिलल बड़ कोनो आईपीएस से, तो ये सब कह के टाइम मत बर्बाद करा, घर में बाबूजी के पैसा मत बर्बाद करा, जौना चीज़ में तार जितना औकात बा, परिवार में जितना आदमी बढ़ल बा उतने में कोशिश करो, वह हो जाए तो बहुत बा। तो ऐसे एक सिचुएशन से मैं उठा हूँ। तो आपको वो लोग क्या बोलते हैं? नहीं बोलते हैं कि हमरा तो पता रहे, लड़का तो पहले ही से पूत के पाँव पलना में नजर आवेला, हमरा तो मालूमे रहे कि लड़का अच्छा करी, इनका तो बन ही के रहे, ये तो पूरा इनका ये तो पहले ही कह दिले रहन के बनब। तो ये बात आप बोलते हैं तो हम भी बोलते हैं हाँ बाबूजी, हाँ चाचा, हाँ भैया, ठीक बोलता रहा। तो हम भी क्या बोले, अभी उनको क्यों एम्बेरस कराएं, बट दे वर पीपल। तो मैं ऐसा बताऊंगा हमारे जितने भी बच्चे हैं, गांव के बच्चे स्पेशली, जिनको लगता है कि इसके लिए मैंने कभी कोचिंग नहीं किया, कभी ट्यूशन नहीं पढ़ा, कभी मेरे स्कूल कॉलेज के बाहर के मेरे कोई टीचर नहीं, इट वॉज ऑल सेल्फ स्टडी, और पढ़ाई के नाम पे कोई नोट्स नहीं, कुछ नहीं, जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं। तो पूरा का पूरा मेरा यूपीएससी की पढ़ाई में बोलूँगा कि सब मिला के आज के दिन में 5 से 10 हज़ार रुपये से ज़्यादा खर्च नहीं है। और कोई बच्चा अगर जेन्युइनली चाहेगा ना, मैं करता भी हूँ, अब आपके सामने बता देता हूँ ताकि और भी लोगों को पता चले कि जो जेन्युइनली, मैं उसका अपना टेस्ट लेता हूँ, अगर मुझे लगता है कि वो काबिल है, उसमें वही जुनून है या मुझसे बेहतर जुनून है जो मुझ में था, हाँ मैं उसको सपोर्ट करता हूँ। आज भी बता रहा हूँ, मैं काफ़ी सारे बच्चे हैं जिनको सपोर्ट करता हूँ, दैट्स अ हिडन थिंग, बट आज क्योंकि अब अपॉर्चुनिटी बता दूँ, काफ़ी सारे बच्चे हैं जिनको मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, काफ़ी सारे बच्चे हैं जो कि दे हैव बीन डूइंग वेल फॉर देयर यूपीएससी थिंग्स। तो इट्स नॉट ओनली बिहार, मैं बताऊँ इवन असम के कुछ बच्चे हैं, कुछ बंगाल के भी बच्चे हैं, कुछ बिहार के भी हैं, जिनको मैं अपने पर्सनल लेवल पर सपोर्ट करता हूँ। तो अगर ऐसा कोई जुनूनी बच्चा हो जिसको लगे कि भाई बहुत पैसे नहीं, 10,000 रुपये से ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं है किसी भी किताब खरीदने के लिए, पूरा कोर्स मटेरियल लाने के लिए, लेकिन आप खुद से पढ़ेंगे तो मैं आपको इतना सपोर्ट मैं कर दूंगा। अगर घर में माँ पिताजी के पास नहीं भी अपॉर्चुनिटी है, नहीं हो पा रहा है, ये सपोर्ट मैं कर दूंगा बड़ा भाई के जैसा। तो इसके लिए मैं हमेशा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि किया जा सकता है, अगर मैंने किया है तो कोई भी कर सकता है। मैं ऐसे ही डम आदमी हूँ, बहुत बुद्धि वाला नहीं हूँ, मैं अपने को बहुत इंटेलिजेंट नहीं समझता हूँ, सच कह रहा हूँ। हाँ, क्योंकि मैं जानता हूँ मेहनती बहुत, जो हमारे बिहार के जो स्पेशली जो शाहाबाद का एरिया है ना, वहाँ के बच्चे बहुत मेहनती होते हैं ना, मिथिलांचल के बच्चे बहुत बुद्धिमान होते हैं, है ना। वो कहते हैं ना अपने मतलब अपने बौद्धिक क्षमता से काफ़ी अच्छा कर लेते हैं कम लेबर में, और हमारे यहाँ भी बुद्धिमान होते हैं, लेकिन मेरे जैसे थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि हमारे यहाँ के हर देखिए बिहार का बैलेंस ऐसा है ना, जो मिथिलांचल से जो ज्ञान की भूमि है, आपको पता है कि जिस तरह से, और हमारे यहाँ वीरों का भूमि है, हम जिस क्षेत्र से आते हैं वीर कुंवर सिंह की भूमि है, तो दोनों का मिक्स करके ज्ञान भी है हमारे पास और शारीरिक क्षमता भी है। तो आई बिलीव कि हमारे वहाँ के बच्चे काफ़ी मेहनती हमारे जो यहाँ के बच्चे हैं। तो लेकिन बिहार में कहीं पे भी कोई भी अगर बच्चा चाहे, आई एम देयर टू सपोर्ट। मैं नहीं, मेरे जैसे और भी मित्र हैं, दोस्त हैं, जो हम मिलकर उनको ज़रूर सपोर्ट करेंगे, लेकिन जज्बे में कमी नहीं होनी चाहिए। वो मुझ में जितना जज्बा था वो उतना हो कम से कम, या उससे और ज़्यादा हो, देन वी आर ऑल देयर टू सपोर्ट। तो जैसे बिहार में लोग दाल भात और चोखा खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, तो क्या आप असम में भी दाल भात चोखा खाते हैं? हम दाल भात चोखा और आलू प्याज की भुजिया और साथ में पराठा, हाँ वो पराठा मस्त लगता है, लिट्टी चोखा भी है ना ये। और शनिवार को तो दिन में खिचड़ी और रात को लिट्टी, इसके बिना मतलब शनिवार है फिक्स है। और ये करने से पता क्या होता है, माँ कहती थी कि इससे दुश्मन कम होला,
ऐसे कोई दुश्मन है नहीं, लेकिन फिर भी ये मानना है। सत्तू मुझे बहुत पसंद है पर्सनली, या मैं सत्तू मिल जाए तो मेरे लिए, आप करें ना कि आप कोल्ड ड्रिंक्स लाते हैं, आप मॉकटेल्स लाते हैं, पता नहीं क्या क्या लाते हैं, मेरे को सत्तू का ना, सत्तू बना के उसमें आजकल तो बड़ा अच्छा उसमें सब काट वाट के सब्जी वब्जी थोड़ा मतलब ये ना धनिया टमाटर ये सब करके नमक वमक मिला के बढ़िया से बना के अगर ठंडे पिएंगे ना, मज़ा आ जाएगा। और प्लस बीइंग अ वेजिटेरियन, मैं वेजिटेरियन हूँ, प्योर वेजिटेरियन, शुद्ध शाकाहारी, तो इसलिए ऑप्शंस बहुत हैं हमारे पास। बिहार के जो डिशेस आप देखेंगे अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं, लेकिन प्योर जो बिहारी खाना है दाल भात चोखा है ना, नथिंग लाइक दैट, इसके ऊपर और कुछ हो भी नहीं सकता है। अच्छा, जब आप पहली बार असम गए थे तो क्योंकि बिहार से हैं आप, तो बिहार का ये अपना ही रुतबा होता है, तो वहाँ पे लोग ऐसे बोलते नहीं थे अरे यार ये तो बिहारी है? एकदम, वो क्या बोलेंगे, हम बोलते थे, हमसे पूछते थे सर कहाँ के आप हैं। तो इसमें भी एक अनफॉर्चुनेट हादसा जो मैं बताऊँ, अब सर आप कहाँ से थे, मैं कहता मैं बिहारी हूँ, मैं बिहारी। लोग बिहारी वर्ड को पता है, दे यूज़ लाइक वो झेप जाते थे। हाँ कि अरे सर क्या बोल रहे हैं सर, फिर बोले सर आप बिहार से लगते नहीं हैं, ये गाली है। द मोमेंट मुझे ऐसा कहता था ना कि आप बिहार से हैं बट आप लगते नहीं हैं, ये मुझे गाली जैसा लगता था। मतलब क्यों, मैं तो चलो ठीक है, मुझे अच्छा बोल रहा है एज इफ़ कि आप बहुत सोफिस्टिकेटेड हैं, आप बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं, यानी मेरा पूरा बिहार को तुम एक साथ गाली दे दिए भाई कि बिहारी हैं लेकिन लगते नहीं हैं, मतलब व्हाट डू यू मीन बाय दैट। तो ये एक दुख था, तो इसलिए मैं हमेशा से ना बिहार भागता हूँ, कुछ भी हो जाए, और अपने लेवल पे जो हो सकता है मैं कोशिश करता हूँ कि बिहार के उत्थान में सब लोग लगे हुए, सब लोग मेहनत करें, हम भी कोई छोटा सा भी काम उसमें लग जाए, है ना, कि एकदम बिहार को एक्टिवेट होने की ज़रूरत है, मुझे ये लगता है। एंड बिहारी हर जगह अच्छा काम कर रहे हैं, तो ये एक फीलिंग रहता था इसलिए। बट लोग जब भी बोले मुझे, आई हैव ऑलवेज फ्लॉन्टेड माई बिहारी आइडेंटिटी, अपनी बिहारी आइडेंटिटी को मैं बहुत फ्लॉन्ट करता हूँ, है ना, कहते हैं ना कि वियर ऑन योर स्लीव्स, तो उस तरह से करता हूँ। मुझे कभी कोई भी पूछा है, मुझे कहता है सर आप तो कलकत्ता, हम देखो यार, हम रहने के तो दुनिया में बहुत जगह रहे हैं, है ना, हो सकता हम पैदा ही लंदन में होते तो क्या हम अंग्रेज़ हो जाते हैं? लंदन में पैदा हूँ, आई विल नॉट बी एन अंग्रेज़ यार, आई विल ऑलवेज बी अ बिहारी। अब बिहारी इज़ ऑलवेज अ बिहारी, हम चाहे चांद पे क्यों ना पैदा हो, हम बिहारी ही रहेंगे। तो ये मैं बड़ा फ्लॉन्ट करता हूँ, मैं सबको कहता हूँ इस बात का हमें गर्व होना चाहिए, और अपनी भाषा का गर्व होना चाहिए। जो मिथिला से है आप मैथिली बोलिए, आप भोजपुर बेल्ट से भोजपुरी बोलिए, आप मगध रेंज से है मगही बोलिए, आपकी जो भाषा है अंगिका बोलिए, जो भी आपकी भाषा है प्राउडली बोलिए, एंड ऑलवेज क्लेम दैट येस आई एम अ बिहारी। एंड हम सारे लगे हुए हैं, ठीक है, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, बिहार विल बाउंस बैक, और अब बिहार का जो शान और शौकत है ये बहुत जल्दी उभर के आएगा। और एक आखिरी सवाल पूछूंगी, जिस सर बिहार में आए दिन जो अपराध है वो लगातार इंक्रीज होते जा रहा है, तो इसका कारण क्या है? क्या लगता है कि ये इस तरह की चीज़ें क्यों हो रही हैं? इस पे आई डोंट नो, मैं सही आदमी नहीं हूँ शायद इस पे कुछ भी वक्तव्य करने के लिए, क्योंकि अगर अपराध इंक्रीज़ हुआ तो सबको दिख रहा है ना, तो जो इसके चार्ज में है उनको भी दिख रहा है, आई एम श्योर वो कुछ ना कुछ कर रहे होंगे। और अगर वो कार्यान्वित नहीं हो रहा है, अगर फिर भी जैसा आप कह रहे बढ़ रहा है, तो सम सीरियस रिव्यू की ज़रूरत है। मुझे लगता है रिव्यू करना चाहिए, क्वांटिफाइबल रिव्यू होना चाहिए। कि मेरा जैसा, मैं अपना स्ट्रैटेजी बताता हूँ, मैं बाकियों का नहीं पता मुझे, मैं एकदम लोकल आउटपोस्ट के लेवल से, थाने के लेवल से कहता था, मैं जिम्मेदारी फिक्स करता था, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करता था, और मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता भी हूँ कि अगर कुछ भी, इफ़ एनीथिंग इज गोइंग रॉन्ग, आई एम रिस्पॉन्सिबल। मैं अपनी जिम्मेदारी अपने सब इंस्पेक्टर पे, अपने जूनियर एडिशनल एसपी पे, डीएसपी कभी नहीं डालूंगा। इफ़ एनीथिंग गोज़ रॉन्ग, आई एम रिस्पॉन्सिबल, इफ़ एनीथिंग गोज़ गुड, माई टीम इज़ रिस्पॉन्सिबल। अच्छा हो रहा है तो टीम, ये भाव से जब हम टीम बिल्डिंग, देखिए आई बिलीव कि अफसरशाही कम होनी चाहिए, चाहे कोई भी रहे। अगर आप अफसर हैं, अगर आप में क्वालिटी है तो काम में छलक के आना चाहिए, है ना, सिर्फ कंधे के सितारे आपको अफसर नहीं बनाते, आपके काम की क्वालिटी आपको अफसर बनाती है। तो इस सिलसिले से हमने काम किया, आई बिलीव ये बात अगर सब लोग समझे, करते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ बिहार में अच्छे कर रहे हैं, 2-4 ही इंसिडेंट्स हैं जो बुरे दिखते हैं, वो हाईलाइट हो जाते हैं, बट वो क्यों हो रहे हैं उस पर ज़रूर हमें ध्यान देना चाहिए। क्योंकि जो पब्लिक को प्रॉब्लम कहाँ होती है, आप देखिए पब्लिक को छोटी छोटी चीज़ों से प्रॉब्लम होती है। जैसे कि आपके कोई स्नैच कर लिया, आपके घर में चोरी हो गई, आपको कोई मार दिया रास्ते चलते, आपसे बदतमीज़ी हो गई, है ना, ये लोगों को लगता है छोटा घटना, बहुत अनफॉर्चुनेट मैंने पुलिस में देखा, अरे ये सब तो होता रहता है यार, हमारे यहाँ तो ये सब तो चलता रहता है। मैं किसी एक एसपी साहब से बात कर रहा था कहीं पे, अब नाम नहीं, कुछ नहीं था, वो हमसे बोल रहे थे सर 7-8 तो मर्डर हो ही जाता है, हाँ, जिस दिन 10 क्रॉस हो जाता है तो थोड़ा हम लोग अलर्ट हो जाते हैं कि अरे ज़्यादा हो गया। आई मीन देन देर इज़ अ सीरियस सिस्टमिक इशू। वहाँ पे मुझे लगता है कि एक ग्राउंड से कहीं ना कहीं रिव्यू करने की ज़रूरत होगी। एंड आई एम वेरी प्राउडली मैं बताता हूँ, असम पुलिस इज़ सच अ प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन। काम करके मैंने जो सीखा है ना, असम पुलिस ने मुझे जो दिया है, कि वो दिखने में छोटा लग सकता है, 3 करोड़ का पॉपुलेशन, बिहार 13 करोड़ का, तो बहुत छोटा इस मामले में, बट वो जो प्रोफेशनलिज्म दिखता है उसके लिए छोटा और बड़ा होना नहीं होता है। प्रोफेशनल चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, किया जा सकता है। यहाँ पे भी उस तरह से किया जाए, जिस जगह का लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं है उस जगह कुछ भी ठीक नहीं हो सकता है।
आप चाहे कितना भी चमका लीजिए, कितना भी कह लीजिए, एवरीथिंग। सबसे पहले आप जिंदा रहें तब तो कुछ रहेगा, आपकी इज्जत रहे तब तो कुछ रहेगा। तो जो पुलिस का सबसे, मैं मानता हूँ पुलिस के जैसे कि पुलिस आपकी ज़िंदगी का बेस है। पब्लिक को भी चाहिए उस रिस्पेक्ट को पुलिस को दे। क्यों? आपके सबसे इंपॉर्टेंट की चीज़ क्या है? आपकी इज्जत। दूसरा इंपॉर्टेंट की चीज़ क्या है? आपका जीवन, आपका जिंदा होना। और तीसरा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? आपकी प्रॉपर्टी, आपका मेहनत का कमाया हुआ पैसा। इन तीनों चीज़ की जिम्मेदारी कौन लेता है? पुलिस। तो ये बात जिस दिन पुलिस भी समझ जाए, ये बात जिस दिन पब्लिक भी समझ जाए, और ये बात ये सिस्टम के जितने सपोर्ट में खड़े हुए लोग हैं ये समझ जाए, बिलीव मी, ज़िंदगी एकदम लाइन पे आ जाएगी। और तब डेवलपमेंट का सही मुद्दा जो है वो एड्रेस होगा, और तब से ही डेवलपमेंट पीक पे पकड़ेगा। तमाम जानकारियों के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी हमने बताया कि किस तरीके से आनंद मिश्रा सर ने अपनी जर्नी जो है नीचे से एकदम ऊपर पहुंच गए हैं, लेकिन फिर भी वो कहते हैं ना कि डाउन टू अर्थ अभी भी है। आपकी इस वीडियो पे क्या राय है हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और ऐसे ही तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन।